हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रही थी, थोड़ा सा मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया। फिर मैं 1-2 दिन बिजी थी। मेरे मामा के यहाँ थी रामायण, जिसका लाइव मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं उन लाइव्स को कि मैंने रामायण में कितनी मस्ती की। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल थाली। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपने डिनर में क्या बनाया है। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल, कुछ खास, जो मेरा फेवरेट। और लास्ट ईयर आपने मेरी इस रेसिपी को बहुत ढेर सारा प्यार दिया था, तो उम्मीद करती हूँ इस बार भी आप इस रेसिपी को प्यार देंगे और आप लोग भी ज़रूर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ मसाले लिए थे, जिसमें मैंने प्याज लिया था, कुछ खड़े मसाले बेसिक से थे, 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा और 2 से 3 प्याज को लंबा लंबा काट लिया था, और कुछ काजू के पीस जो मैंने गर्म पानी में बॉईल कर लिए हैं, बस 1 उबाल आने तक। फिर मसाला साइड में रख देना है। उसके बाद तैयारी करनी है रोटी के लिए। तो मैंने लिया है मैदा, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आधा किलो से ऊपर मैदा है, और उसमें एक छोटी वाली 1 कटोरी, अगर आप चाहें तो आटा मिला सकते हैं। मैंने आटे का ऐड नहीं किया। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, 1 इनो का पाउच और 1 कटोरी दही से इस आटे को लगा लेना है, और थोड़ा सा घी या रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि देखा, मेरी सिस्टर ने आटा लगा के रख दिया है। तो मैं बना रही हूँ स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो मसालों में मैंने लिए सूखी धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, और इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, बस हल्का सा, कि इसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। फिर स्टफिंग के लिए थोड़े से प्याज कट करने, 1-2-4 कलियां लहसुन की, जिन्हें हमें बारीक बारीक काट लेना। और बताएं आप लोग कैसे हैं, आपके यहाँ क्या डिनर बन रहा है। फिर इधर जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ, उसके लिए थोड़ा सा प्याज लहसुन बारीक बारीक कट करना है। फिर मैंने लिया है सत्तू, जी हाँ सत्तू चने का ही सत्तू लीजिएगा, जौ का सत्तू नहीं लेगा। फिर बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटी लहसुन, ये सारी चीज़ें सत्तू में ऐड कर लेनी है। फिर 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बाटी बना रही हूँ, तो जी नहीं, मैं बाटी नहीं बना रही हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए। तो इधर मेरा जो मैंने प्याज, काजू, कुछ खड़े मसाले जो बॉईल किए थे वो ठंडे हो गए थे। इन्हें हमें ग्राइंडर जार में डाल के एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो मसाला मेरा भुन गया था। तो फिर मैंने तवा गरम करने के लिए चढ़ा दिया, तो जिसमें मैं पनीर सेकूँगी। आप लोगों के मन में बहुत सी क्वेरीज होंगी कि आखिर मैं बना क्या रही हूँ, तो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट बनता है। तो पनीर मैंने 250 ग्राम लिया है, जिसे मैंने कुछ पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। तो इसे हमें घी या बटर में सेकना है। तो आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा हेल्दी वर्जन खाना बना रही हूँ, तो मैंने सैलो फ्राई करना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके घी जाता है, फिर हमारा वेट गेन करता है। तो खाना टेस्टी होना चाहिए, यम्मी होना चाहिए, और आँखों को अच्छा लगना चाहिए, और हेल्थ का भी ख्याल रख के रहना चाहिए। तो आपसे बातें करते करते मेरा पनीर धीरे धीरे सीख रहा है। इस पनीर को आप स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी के साथ आप इसका इस्तेमाल किसी भी चाय टाइम, टी टाइम में कर सकते हैं, जो हेल्दी है और प्रोटीन रिच है, जिसे आप हरी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ, देख रहे हैं ना कैसा लग रहा है। मन हो रहा होगा आपका भी खाने का, मेरा भी हो रहा है। पर नहीं, खाना बनाते समय रसोई जूठी नहीं करनी चाहिए, ये मेरी मम्मी कहती थी। कहते हैं बरकत नहीं आती है। तो बहुत लोगों की आदत होती है ना, खाना बनाते समय मुंह में कुछ ना कुछ डाल लेना, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय खाना नहीं खाना चाहिए। तो फाइनली मेरा सारा पनीर सीख गया था। तो अब आती हूँ मैं सब्जी। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल सब्जी, मेथी चमन पनीर। ये एक कश्मीर की रेसिपी है। तो थोड़े से प्याज मैंने और कट कर लिए थे। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने पतला पतला बारीक बारीक काट लिया है। तो इसके हमें ब्राउन फ्राई करना है, जैसा हम बिरयानी बनाने में या पुलाव बनाने में करते हैं। तो फिर मैंने लगभग 1 कटोरी थिक दही लिया है, उसमें आधी कटोरी के लगभग दूध डाला है। फिर थोड़े से बस बेसिक मसाले में ज़रा सी धनिया पाउडर, ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये देखिए, ये मेरी प्याज लगभग फ्राई हो गई थी। जब प्याज फ्राई हो गई तो कुछ काजू के टुकड़े भी डाल दिए थे, बाद में उन्हें भी हल्का सा फ्राई किया। फिर मैंने जो काजू प्याज की ग्रेवी बनाई थी ना, वो ऐड करके इसे भूनना है।
तो ये सब्ज़ी आज की वाइट सब्ज़ी रहेगी, क्योंकि मेथी पनीर, चमन पनीर वाइट रहती है, कश्मीर में सफ़ेद ही बनती है, तो मैंने भी वाइट ग्रेवी ही रखी है। तो इसे दही डाला है, दूध डाला है, तो मैं धीमी ही आंच पर हमें भूनना है। फिर गया कसूरी मेथी, क्योंकि मेरे पास मेथी फ्रेश वाली नहीं थी, तो मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो आप फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो दही और मलाई मैंने फेंट के रखी थी वो डाल देना है। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा, क्योंकि दही फट जाती है। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो ये देखिए, ग्रेवी के अकॉर्डिंग आपको थिक या पतली जैसी भी ग्रेवी लेनी है वैसी ग्रेवी आप ले सकते हैं। तो इस सब्ज़ी में ग्रेवी थिक ही रहती है, तभी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। फिर जब एक बॉयल आ गया है तो मैंने जो पनीर फ्राई करके रखा था, शैलो फ्राई करके, वो डाल देना है। बस कुछ मिनट तक पकाना है, एक बॉयल आने तक, और हमारी मेथी चमन पनीर बनके तैयार है। तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मेथी का सीज़न गया नहीं। मटर पनीर तो हम अक्सर बनाते हैं, कढ़ाई पनीर हम अक्सर बनाते हैं, चिली पनीर हम अक्सर बनाते हैं, पर ये वाली पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग है, टेस्टी है, यम्मी है और डिलीशियस भी है। तो ये रही मेरी मेथी पनीर चमन। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब आते हैं कुलचे। जी हाँ, तो हम सब ने पनीर कुलचा, आलू कुलचा सब ने खाए होंगे, पर सत्तू के कुलचे क्या आपने कभी खाए हैं? नहीं खाए हैं ना? तो आज देखिए, आटा मैंने पहले ही मेरी सिस्टर ने लगा लिया था, तो इसकी एक लोई लेनी है, जिसमें सत्तू की फिलिंग 1 से 2 चम्मच अच्छे से भरनी है। फिर ओवल शेप में हमें बेल लेना है। इधर मेरी तवा मैंने गैस ऑन करके चढ़ा दिया है। हम दोनों बहनें किचन में हैं, तो आधा आधा काम दोनों ने। तो ये देखिए, एक कुलचा हमारा बिल गया है, और अब हमें इसे धीमी आंच पर सेकना है। अच्छे से फूला फूला कुलचा, सत्तू का कुलचा, जो वास्तव में बहुत टेस्टी होता है, यमी होता है और हेल्दी भी होता है। आलू पनीर का कुलचा आप सबने बनाया होगा, पर सत्तू का कुलचा क्या आपने बनाया है? नहीं बनाया ना? तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहें तो पनीर की सब्ज़ी के साथ, या नॉर्मली टमाटर की चटनी, या छोले के साथ, जिसके साथ हैं। तो मैं लगा रही हूँ ढेर सारा बटर। तो बस उलटते पलटते हमारे कुलचे बनके तैयार हैं। तो अगर आपको आज का ये रेसिपी डिनर की थाली अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका फेवरेट कुलचा कौन सा है, आलू का है या पनीर का है या चने का है या सत्तू का कुलचा। अगर आप बनाते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई और कुलचे की रेसिपी आती है तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये देखिए, फूले फूले कुलचे तवे पर कैसे फूल रहे हैं। हाँ, इन कुलचों को में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीमी आंच पे सेकेगा तो ये अच्छे सिकते हैं। हल्के से बटर के साथ सौंधी सौंधी खुशबू आती है। अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इन्हें रोटी की तरह यूज़ कर लीजिएगा, पर मैंने इनमें बटर हल्का सा लगाया है सेकते समय, जिससे इनका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो फाइनली मेरे कुलचे धीरे धीरे करके सिक गए हैं। तो अब मेरी डिनर की थाली तैयार है। आपने अपने डिनर में क्या बनाया मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या सर्दियाँ हैं कि नहीं गई हैं, ये भी मुझे बताइएगा। तो ये देखिए, फूले फूले कुलचे कैसे मैंने बड़ा तावा लिया था, तो जिसमें एक साथ में 3-3 कुलचे सेक रही हूँ। उधर सिस्टर मेरी बेल रही है, इधर मैं सेकती जा रही हूँ। वो कहते हैं ना कि मिलके काम करो तो काम का पता नहीं चलता, और काम कब झटपट हो जाता है उसका, और बातें गपशप भी ढेर सारी हो जाती इसी बहाने हम सबकी। क्योंकि फैमिली में ना काम मिलके करना चाहिए, जिससे प्यार भी बढ़ता है और खाने का मज़ा भी आता है। तो मेरे कुलचे सिक गए हैं, तो अब मैं लगाने जा रही हूँ थाली। तो मेरी पहली थाली रहेगी मेरे जीजा जी के लिए। तो चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और इधर मेरे कुलचे और सिक रहे हैं, और थाली लगाती हूँ। आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे ये भी बताइएगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने पापड़ बनाना स्टार्ट किया कि नहीं किया? अब तो होली आने वाली है, 14 फरवरी धीरे धीरे होने ही वाली है। आज 10 तारीख हो गई है, 14 के बाद फिर तो गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये रही मेरी थाली, जिसमें फूले फूले सत्तू के कुलचे हैं, मेथी चमन पनीर और राइस। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।